everyone, how are you? And in this today's lecture I am going to show you how to typecasting in Java. ओके तो जावा के अंदर टाइप कास्टिंग किस तरीके से होती है, टाइप कास्टिंग क्या होती है और टाइप कास्टिंग किस तरह से की जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। ओके, सो नंबर एक होती है यहाँ पे वाइडनिंग कास्टिंग, वाइडनिंग कास्टिंग। ओके, जो कि ऑटोमेटिक होती है, इसी को ऑटोमेटिक। और नंबर दो होती है यहाँ पे नैरोइंग, नैरोइंग कास्टिंग, नैरोइंग कास्टिंग, नैरोइंग कास्टिंग जो कि हमें मैनुअल करनी पड़ती है, मैनुअल। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक वाइडनिंग कास्टिंग बोला जाता है, वो ऑटोमेटिक होती है, और यहाँ पे जो नैरोइंग कास्टिंग होती है वो मैनुअल होती है। तो सिंपल टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे वाइडनिंग कास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। अब वाइडनिंग टाइप कास्टिंग में क्या होता है यहाँ पे, तो जो भी हमारी स्मॉलर टाइप होता है, जैसे कि स्मॉलर टाइप, स्मॉलर टाइप हम क्या करते हैं उसको लार्ज टाइप में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो लार्ज टाइप में। तो जो भी हमारा स्मॉलर डेटा टाइप होता है उसको हम लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है। इसी को वाइडनिंग कास्टिंग हम बोलते हैं। तो चलो प्रैक्टिकली हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो इंटीजर एक्स है, एक्स इक्वल टू 10 है। यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल है जैसे डबल टाइप का, डबल टाइप का वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, जो कि डबल वैल्यू स्टोर करेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स, ये छोटा है डबल से क्योंकि एक्स 4 बाइट स्टोर करता है और डबल है जो है 8 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है कि जो एक्स से छोटा वो डायरेक्टली डबल वाई के अंदर भेज दिया है। तो यहाँ पे जो भी कास्टिंग हो रही है इसी को ऑटोमेटिक कास्टिंग बोला जाता है, ऑटोमेटिक कास्टिंग। ठीक है, तो ये वाइडनिंग कास्टिंग है, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक छोटी वैल्यू बड़े वेरिएबल के अंदर चली जा रही है। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ वाई को, तो यहाँ पे क्या आता है देखेंगे हम। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ओके, तो 10.0 आ चुका है। तो यहाँ पे 10 जो वैल्यू है ये वैल्यू वाई के अंदर चली गई है, और जो 0.0 डबल होने से 0.0 उसने ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कास्टिंग होती है उसको हम वाइडनिंग कास्टिंग बोलते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसी को हम वाइडनिंग कास्टिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी छोटा डेटा टाइप है वो डायरेक्टली बड़े डेटा टाइप के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, इसी को बोला जाता है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये वाइडनिंग टाइप कास्ट में ये ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे बाइट है, बाइट एक्स इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पे ये छोटा है किससे, शॉर्ट से, शॉर्ट बड़ा है यहाँ पे, शॉर्ट डेटा टाइप शॉर्ट वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई के अंदर एक्स दे दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा है, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो गई यहाँ पे, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो गई। ठीक है, इसी को वाइडनिंग कास्टिंग कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा बाइट ये छोटा है किससे, शॉर्ट से, क्योंकि बाइट यहाँ पे बाइट डेटा टाइप है यहाँ पे 1 बाइट लेता है और शॉर्ट यहाँ पे 2 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये बाइट हमने डायरेक्टली एक्स जो है वो शॉर्ट के अंदर रख दिया यहाँ पे, मतलब छोटे वाला जो डेटा टाइप है बड़े वाले डेटा टाइप के अंदर रख दिया, तो ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो गया और छोटा डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बड़े डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। और हम इसको प्रिंट करेंगे,
सी आउट सॉरी एस आउट यहाँ पे हम दे देंगे वाई, ठीक है। एस आउट हम दे देंगे वाई यहाँ पे, ओके। तो इसी को हम प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे 10 एज इट इज प्रिंट हो गया, ओके। तो गाइज ये हो गया आपका वाइडनिंग कास्टिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी बात आती है, ये ऑटोमेटिक होता है। अभी बात आती है नैरोइंग कास्टिंग की। नैरोइंग कास्टिंग का मतलब ये होता है कि हम बड़ा जो डेटा टाइप है वो छोटे डेटा टाइप के अंदर स्टोर करने जाते हैं, उसी को हम नैरोइंग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे नैरोइंग का मतलब क्या होता है कि लार्ज डेटा टाइप जो होता है हम स्टोर करना चाहते हैं स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। जो लार्ज डेटा टाइप है स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमें मैनुअल टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। चलो एग्जांपल के तौर पे हम सीखेंगे इसको, ठीक है। जैसे हमारा डबल है यहाँ पे डेटा टाइप, डबल सैलरी इज इक्वल टू 40.50 मैंने यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे इंटीजर है मेरा, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू सैलरी। तो जब मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे एरर इस तरह एरर आ जाएगा, क्योंकि डबल बड़ा है और इंटीजर छोटा है, तो बड़ी साइज छोटे साइज के अंदर नहीं बैठ सकती, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं हो रही ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली कास्ट करना पड़ता है इंटीजर। तो तब जाके क्या होता है कि बड़ा डेटा टाइप जो है उसकी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होती है, लेकिन कुछ वैल्यू लॉस्ट भी हो सकती है, क्योंकि बड़ा टाइप आप छोटे टाइप में कन्वर्ट करने जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं यहाँ पे। तो ये आउट, और मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। रन कर देता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने रन कर दिया 40 यहाँ पे आउटपुट आ गया, और जो फ्रैक्शनल पॉइंट था 0.50 वो स्किप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, इसी तरीके से नैरोइंग टाइप कास्टिंग यूज होती है यहाँ पे। तो आपको मैनुअली टाइप कास्ट करना पड़ता है, जब बड़ा डेटा टाइप छोटे टाइप के अंदर आप कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपको मैनुअली क्या करना करता है, ये टाइप कास्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा शॉर्ट है, शॉर्ट एक्स, ये यहाँ पे बड़ा है, जैसे 10 बड़ा है, और बाइट है यहाँ पे बाइट वाई, और उसके अंदर शॉर्ट एक्स हम पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट डेटा टाइप बड़ा है बाइट से, तो बड़ा डेटा टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं हम छोटे डेटा के अंदर, तो वो क्या करेगा, एरर देगा। तो हमें मैनुअली कास्ट करना होता है यहाँ पे वाई, ठीक है। तो आप जाके ये एरर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी नॉट वाई, बाइट, ओके। तो अभी यहाँ पे हम मैनुअली क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक शॉर्ट टाइप का है उसको बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं मैनुअली बाय यूजिंग अ ब्रैकेट एंड डेटा टाइप ऑफ द टारगेट डेटा टाइप, ठीक है। और नाउ हम येस आउट करेंगे इसको। येस आउट करने के बाद यहाँ पे वाई इसको प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वाई हमने प्रिंट कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे, रन करूँगा यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे एज इट इज़ आ चुका है। तो गाइज इस तरीके का जो भी कंसेप्ट होता है उसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट द टाइप कास्टिंग, सो यू कैन एक्सप्लेन देम regarding the type casting here, how it is and what are those two types of the type casting, okay. So guys, I hope you understand the concept of the type casting in Java। उसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं सारे आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें बता दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट। If you have any doubt question, you can leave into the comment, okay. Thank you so much.